हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरिफ है। आज मैं आपको चाइनीज़ फ़ोन की रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। चाइनीज़ फ़ोन में जैसे कि कई तरह के सीपीयू आते हैं, एमटी के, एसपीडी, कॉलकॉम। तो आज मैं आपको एसपीडी सीपीयू के बारे में बताएंगे। तो एसपीडी में जैसे पिन पैटर्न लोगो, जैसे अभी इस फ़ोन में पैटर्न लॉक लगा हुआ है, लेकिन इसके साथ में और भी प्रॉब्लम होती है, उनको भी ठीक कर सकते हैं फ्लैशिंग से। तो फ्लैशिंग में क्या होता है कि दोस्तों नया डाटा उसमें अपग्रेड होता है। तो जो पहले का जितना भी यूज़र ने यूज़ किया है, जो भी उसमें सिक्योरिटी दिया है, वो सारी चीज़ें उसमें से रिमूव हो जाती हैं। तो वो आज आप फ्लैशिंग सीखेंगे कि चाइनीज़ फ़ोन में किस तरीके से सॉफ्टवेयर डाला जाता है और जो प्रॉब्लम होती है वो किस तरीके से ठीक होती है। तो दोस्तों इसमें क्या क्या आपका रिक्वायरमेंट होती है, पीसी में क्या क्या चीज़ इंस्टॉल होना चाहिए, उसके बारे में आपको जानना होगा। तो सबसे पहले आपको केबल इसकी वर्किंग और टेस्टेड होना चाहिए, और बैटरी कम से कम 30% 35% चार्ज होना चाहिए। दूसरी रिक्वायरमेंट होती है मतलब कि जैसे बैटरी। तीसरी रिक्वायरमेंट होती है आपकी केबल की, केबल जिससे डाटा ट्रांसफ़र होता है, यूएसबी केबल, वो भी बिल्कुल मतलब कि केबल भी सही होना चाहिए, और चार्जिंग जैक बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक, ताकि आप जब फ्लैशिंग करें तो उस टाइम में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उससे पहले ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेना है। अब आपको सिस्टम में क्या ज़रूरतें हैं, तो इससे पहले आपका ड्राइवर। तो पीसी के अंदर ड्राइवर इंस्टॉल होना चाहिए। ड्राइवर के बाद में आपको बताते हैं कि उसके बाद में टूल होना चाहिए, यानी जिस टूल से आप फ्लैशिंग करने जा रहे हैं, तो टूल का नाम होता है दोस्तों अपग्रेड टूल होता है। और इसमें जो फाइल का सपोर्ट होता है, यानी कि जो फाइल होती है, जो उसका ओएस, जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जो इसकी फ़ाइल की पहचान होती है, वो होता है पैक होता है। तो सभी फ़ोन की जो फाइलें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। पहचान तो पैक होता है, लेकिन क्या होता है, मॉडल के अनुसार से आपको फ़ाइल को सिलेक्ट करना होगा। तो दोस्तों टूल और ड्राइवर तो वन टाइम इंस्टॉल करना होता है, और उसके बाद में जो फाइल होता है वो हमें हमेशा हर एक मॉडल का अलग अलग आएगा। लेकिन जिस फ़ोन में एसपीडी सीपीयू लगा होता है, उसकी फ़ाइल की पहचान पीएसी यानी कि पैक की होगी। और उसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अपग्रेड टूल ये सभी सीपीयू यानी चाइनीज़ फ़ोन के जितने भी मतलब कि एसपीडी सीपीयू लगे होते हैं, उसमें अपग्रेड टूल से ही फ्लैशिंग होगी। तो टूल और ड्राइवर आपके पास वन टाइम अगर आ चुका है, तो उससे आप कोई भी एसपीडी फ़ोन को कनेक्टिविटी और उससे फ्लैश कर सकते हैं। रही फ़ाइल के बाद, हर एक मॉडल की फ़ाइल अलग अलग मैंने आपको बताया, क्योंकि हर एक फ़ोन का वर्ज़न अलग होता है और उसका स्टोरेज भी अलग होता है। जैसे कि किसी में 16 जीबी के स्टोरेज होता है, किसी में 32 का, किसी में 64 का। तो इस तरीके से स्टोरेज भी अलग होता है। तो सभी दोस्तों सभी फ़ोनों का स्टोरेज अलग अलग होता है। तो आपने भी देखा, तो जैसे फ़ोन में आप चेक करते हैं, जब आप परचेज़ करते हैं तो उसमें भी आप देखते हैं कि हमें कितने स्पेस का चाहिए। तो कोई 32 का, कोई 16 का, तो हिसाब से फ़ोन के वैल्यू भी हो जाती है। तो अगर वो 5,000 का, कोई 10,000 का, इस तरीके से उसकी वैल्यू भी हो जाती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर अब किस तरीके से रिपेयरिंग करते हैं। तो यहाँ पे टूल को हमने ओपन कर लिया है। तो टूल का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि अपग्रेड टूल होता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो एक फ़ोल्डर खुलेगा, जिसमें हमें फ़ाइल को सिलेक्ट करना है। और फाइल का नाम जैसे मैंने आपको बताया पैक फाइल आपको लेना है। अगर इसमें और कोई भी अदर कंपनी की अगर और फाइल लेना भी चाहें, तो वहाँ पर वो फाइल हिडन हो जाएगा, फाइल शो भी नहीं करेगा, क्योंकि उसकी पहचान वो पैक ही ले सकता है। तो फाइल को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया गया है, और फाइल को सिलेक्ट होते ही इस तरीके से यहाँ पे फाइल आ गई है। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से फ़ोन को कनेक्ट करना है। तो फ़ोन की कनेक्टिविटी जो होगी, तो अब हैंडसेट को ऑफ़ कर लेना है। ऑफ़ करने के बाद में इसमें कुछ बटन होते हैं, जैसे वॉल्यूम अप डाउन, इस तरीके से बटन होते हैं। उन बटन को आपको प्रेस करना है, और उसके बाद में फ़ोन को यूएसबी से लगा देना है। तो अब यहाँ पे थर्ड नंबर पर आप स्टार्ट बटन पर पहले क्लिक कर दोगे, तब ये प्रोसीजर आपको लेना है। तो थर्ड नंबर पर अब यहाँ पर हम क्लिक करने जा रहे हैं दोस्तों। और थर्ड नंबर पर जैसे ही क्लिक करेंगे, अब फ़ोन को हम अटैच कर देंगे, जैसे मैंने बताया कि ऑफ़ करके। ठीक है। और यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में आपको ड्राइवर भी देख लेना है। ड्राइवर जो है एसपीडी या एसपीआरडी के नाम से बन जाएगा। तो अब यहाँ पर हम क्लिक करने जा रहे हैं कि क्लिक करके हैंडसेट को सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं दोस्तों। बस हैंडसेट को आपको लगाना है। अब यहाँ पे हम थर्ड नंबर पर क्लिक करने जा रहे हैं। थर्ड नंबर जो होता है स्टार्ट बटन होता है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करके हैंडसेट को लगाएंगे, और फिर यहाँ पे परसेंटेज चालू हो जाएगी बूटिंग की। और इस तरीके से यहाँ बूट 100% बूट चलेगा। बूट होने के बाद में फिर यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा, पास का रिजल्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से फ्लैशिंग आपको दिखाई गई। तो इस तरीके से तो ये फ्लैशिंग करने से कि मैंने आपको बताया कि इसमें 250, 300, 500 इस तरीके से इनकम होती है। और जैसे कि आप पूरे दिन में 2 भी फ़ोन ठीक कर लेते हैं, तो दोस्तों आपके
अगर हम 250 की बात करते तो 500 रुपये, इस तरीके से महीने के 15,000 हुआ सॉफ्टवेयर के। और जो हार्डवेयर की बात करें, जो आप अलग से फोल्डर वगैरह जो आप लगाओगे और जैक वगैरह रिपेयर करोगे, उसके अलग से पैसे ले। तो ये कोर्स, छोटा कोर्स बड़ी इनकम, तो दोस्तों 2,500-3,000 रुपये आप पर डे के अगर आप कमा सकते हैं तो इस तरीके से मतलब कि कई हज़ार रुपये आप महीने के कमा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है, जैसे यहाँ पे बूटिंग दिखाया जा रहा, और फ्लैशिंग यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे पास हो जाएगा। तो इस तरीके से चाइनीज़ फ़ोन को काफ़ी ईजी, सिर्फ इसमें एक फ़ाइल लेना है। फ़ाइल लेने के बाद में दोस्तों, उसके बाद में आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है, फिर फ़ोन को आपको अटैच कर देना है, हैंडसेट को ऑफ करके वॉल्यूम अप या डाउन प्रेस करके रखोगे, और इस तरीके से आपको फ्लैशिंग, और फिर फ्लैशिंग इस तरीके से दोस्तों कंप्लीट हो गई है। अब ये हैंडसेट ऑन हो रहा है। ऑन होने के बाद में फिर इसमें नेक्स्ट हम करेंगे, और नेक्स्ट करने के बाद में इस तरीके से आगे का प्रोसेस हो जाएगा, जिससे कि ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से फ़ोन ऑन हो चुका है। ऑन होने पर अब इसमें हम नेक्स्ट का प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट में प्रोसेस करने के बाद में फिर दोस्तों इसमें कंटिन्यू कैंसिल के, तो यहाँ पर कंटिन्यू कर देंगे। इस तरीके से इसका FRP पिन पैटर्न जो था वो भी रिमूव हो गया। तो आशा होगा कि आपको इस तरीके से वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।